साथियों, निर्वाचन संबंधी जानकारी के इस सीरीज में आपका स्वागत है। आपने अभी तक विभिन्न भाग देखे जिनमें निर्वाचन संबंधी विभिन्न जानकारियां थीं, कैसे आप निर्वाचन को संपन्न कराएं। इस भाग में हम देखते हैं मतदान मशीन का संयोजन और उसे मतदान प्रकोष्ठ में रखना। किस प्रकार से मतदान मशीन का संयोजन करेंगे, कब संयोजन करेंगे और मतदान प्रकोष्ठ में कैसे रखेंगे, इस पर संपूर्ण जानकारी हम देखते हैं। तो सर्वप्रथम मतदान सामग्री प्राप्त करते समय हमें मतदान मशीन प्राप्त हो जाती है, जिसका संयोजन हमें अभी करके नहीं देखना है। सिर्फ जब मशीन प्राप्त होती है तो कंट्रोल यूनिट को पावर ऑन करके हम देख सकते हैं उसकी बैटरी की स्थिति। क्या बैटरी का पावर सही है, कम तो नहीं है। यदि पावर सही है तो हम मशीन को रख लेते हैं, और यदि बैटरी का पावर कम सो होता है तो उसे हम चेंज कर सकते हैं। अब हम मतदान केंद्र पर आ जाते हैं, व्यवस्थित सभी सामग्री को कर लेते हैं। मतदान मशीन का संयोजन अभी नहीं करते हैं। जब हम मॉक पोल स्टार्ट करते हैं उस समय मतदान मशीन को हमें व्यवस्थित रखना होता है। जैसे कि वास्तविक मतदान के दौरान मशीनों को रखा जाएगा, उसी प्रकार से हम मॉक पोल में मशीनों को रख लेते हैं। अब इसका संयोजन किस प्रकार से किया जाए हम देख लेते हैं। तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि जो हमारा कंट्रोल यूनिट होता है उसमें किसी प्रकार का वायर नहीं होता। एक वायर बैलेट यूनिट में होता है और एक वायर वीवीपैट में होता है। तो इन दो वायर को हमें किस प्रकार से जोड़ना है उन्हें हम देख लेते हैं। यहाँ हम जैसे चित्र में देख रहे हैं, कंट्रोल यूनिट है, वीवीपैट है और बैलेट यूनिट है। तो यहाँ यदि हम क्रम देखें तो वीवीसी या सीवीबी के क्रम में हम इसे रख सकते हैं। कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट और बैलेट यूनिट। वीवीपैट को दोनों मशीनों के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम संयोजन देखते हैं। जो वीवीपैट का वायर होता है वह कंट्रोल यूनिट में ज्वाइन करना होता है या जोड़ना होता है। वीवीपैट का वायर कंट्रोल यूनिट में जोड़ना है और बीयू या बैलेट यूनिट का वायर हमें वीवीपैट में कनेक्ट करना है। तो इस प्रकार से हम कनेक्शन कर लेते हैं। वीवीपैट का वायर कंट्रोल यूनिट में लगा देते हैं और स्विच को इस प्रकार से लगाते हैं कि जब हम कंट्रोल यूनिट में वायर लगाएं, वीवीपैट के वायर को जब कंट्रोल यूनिट में कनेक्ट करते हैं तो प्लग लगाते समय हमें कलर्स का ध्यान रखना है। कंट्रोल यूनिट में जहां पर वायर का प्लग लगाया जाना है वहां दो निशान होते हैं, एक लाल और एक काला। तो लाल में लाल और काले में काले को कनेक्ट किया जाता है और प्लग को कनेक्ट करते समय इस प्रकार से दबाएं कि एक आवाज़ आती है कट की। तो आवाज़ आ जाना चाहिए, इसका मतलब हमारा कनेक्शन सही हो गया है। इसी प्रकार से बैलेट यूनिट का वायर का प्लग जब वीवीपैट में लगाते हैं तो वही कलर कोड का ध्यान रखना है। लाल कलर तरफ लाल और काले कलर तरफ प्लग का काला कलर होना चाहिए। वैसे भी इस प्रकार से कनेक्ट करते हैं कि प्लग लगाते समय एक आवाज़ आना चाहिए। जो कट की आवाज़ आती है इसका मतलब है हमारा कनेक्शन सही हो गया है। अब जो कंट्रोल यूनिट है उसे पोलिंग ऑफिसर नंबर 3 की टेबल पर रखा जाना है और वीवीपैट और बैलेट यूनिट को मतदान प्रकोष्ठ में रखा जाना है। अब इन दोनों की स्थिति हम देख लेते हैं। वीवीपैट और बैलेट यूनिट को किस प्रकार रखा जाए। तो वीवीपैट को हमें इस प्रकार रखना चाहिए कि उसमें जो पर्ची कटकर गिरती है वह मतदाता को स्पष्ट रूप से दिखाई दे। तो बैलेट यूनिट के बाईं तरफ हम वीवीपैट को रखते हैं। वीवीपैट बाईं तरफ होता है और बैलेट यूनिट दाईं तरफ होना चाहिए। वीवीपैट और बैलेट यूनिट को रखते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इस पर ज़्यादा तेज़ रोशनी या तेज़ धूप ना पड़े। यदि तेज़ रोशनी या तेज़ धूप पड़ती है तो यह नॉर्मल तरीके से वर्क नहीं करेगी और हमारी मशीन ख़राब हो सकती है। तो रोशनी का भी ध्यान रखें। और मतदान प्रकोष्ठ में रोशनी इतनी होना चाहिए कि मतदाता को सभी बटन या
मतपत्र स्पष्ट दिखाई दे, अभ्यर्थियों के चिन्ह नाम स्पष्ट दिखाई दें। मतदान प्रकोष्ठ में कम से कम इतनी रोशनी होना चाहिए, लेकिन इतनी अधिक रोशनी भी नहीं होना चाहिए, या तेज धूप नहीं होना चाहिए, या हैलोजन लगा देते हैं हम तो वह भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए। एलईडी बल्ब लगा सकते हैं, क्योंकि वह किसी भी प्रकार से मशीन को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तो बैलेट यूनिट रखेंगे, बैलेट यूनिट के बाईं ओर वीवीपैट को रखेंगे, क्योंकि जब मतदाता अपना मत देगा तो उसकी नज़र वीवीपैट की विंडो पर रहेगी जहाँ पर पर्ची कटकर गिरती है। तो वह जिस अभ्यर्थी को मत दिया है उस चिन्ह को आराम से देख सकता है कि जिस अभ्यर्थी को उसने मत दिया है मत उसी को गया है या किसी अन्य को तो नहीं चला गया। तो इस प्रकार से हमें मतदान मशीन का संयोजन करना है। यहाँ हम चित्र में देख रहे हैं, कंट्रोल यूनिट को P3 की टेबल पर रखा जाना है मतदान प्रकोष्ठ के बाहर, वीवीपैट और बैलेट यूनिट को मतदान प्रकोष्ठ या वोटिंग कंपार्टमेंट में रखा जाना है। तो चित्रानुसार आप मशीन का संयोजन कर सकते हैं, उसे व्यवस्थित रख सकते हैं। और यहाँ इसके कनेक्शन पर भी बात की गई है, कौन सी मशीन का या कौन से भाग का वायर किस भाग में जोड़ा जाएगा, प्लग को किस प्रकार से लगाया जाएगा। कलर कोड का ध्यान रखें, यदि आप कलर संयोजन सही नहीं करते तो प्लग आप व्यवस्थित नहीं लगा पाएंगे। और प्लग तभी सही कनेक्ट होता है जब एक आवाज़ आ जाती है कनेक्ट होने की। तो इस प्रकार से आप मशीन का संयोजन कर सकते हैं, उसे व्यवस्थित रख सकते हैं। किस प्रकार से व्यवस्थित रखा जाना है, जब हम मॉक पोल कर रहे होते हैं तो मशीन को वीवीपैट को और बैलेट यूनिट को रखा तो उसी टेबल पर जाएगा जहां पर हम वोटिंग कंपार्टमेंट बनाएंगे या मतदान प्रकोष्ठ बनाएंगे। सिर्फ उसे ढका नहीं जाएगा, खुला रहेगा मॉक पोल के समय। और जैसे ही हमारा मॉक पोल समाप्त होता है तो हम सीयू को स्विच ऑफ कर देते हैं और फिर इसकी सीलिंग करते हैं, कंट्रोल यूनिट की सीलिंग और वीवीपैट की सीलिंग। ध्यान रखें, सीलिंग करते समय स्विच ऑफ होना चाहिए और वीवीपैट में जो मॉक पोल की पर्चियां हैं उन्हें बाहर निकाल लेना चाहिए, तभी हम इस मशीन को सील करें। और सीलिंग के पहले CRC जरूर करें। CRC करके कंट्रोल यूनिट में वोटों की संख्या शून्य करें, उसके पश्चात सील करें। जब मशीन हमारी सील हो जाए तो उसे व्यवस्थित रखकर वोटिंग कंपार्टमेंट को ढक दिया जाता है। जो हमें कवर मिलता है उसे टेबल पर लगा दिया जाता है। और वहाँ भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो वोटिंग कंपार्टमेंट बनाया जाता है उसमें मतदाता हमें दिखाई देना चाहिए, और इस प्रकार से दिखाई देना चाहिए कि उसकी मतदान प्रक्रिया जो हो वह गोपनीय बनी रहे, वह किसी को दिखाई ना दे। लेकिन मतदाता के शरीर का आधा भाग हमें दिखाई देना चाहिए, क्योंकि कुछ मतदाता ऐसे आते हैं जो मशीन के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो इस प्रक्रिया पर हम ध्यान रख सकें, कोई मतदाता मशीन से छेड़छाड़ ना कर सके, उसमें किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न ना कर सके। तो इस प्रकार से हम पुनः देख लेते हैं, BU के केबल को वीवीपैट से जोड़ना है और वीवीपैट के केबल को CU से जोड़ना है। CU नंबर 3 की टेबल पर रहती है और वीवीपैट बैलेट यूनिट के बाईं ओर रखना होता है, क्योंकि अधिकांश मतदाताओं का दायां हाथ चलता है, उसी से वह वोट देते हैं। तो दाएं हाथ से बैलेट यूनिट का बटन दबाएंगे और बाईं तरफ वीवीपैट को स्पष्ट रूप से देख सकेंगे। उसकी विंडो में जो भी पर्ची कटकर गिरती है उस पर्ची को वह देख सकेंगे। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अन्य साथियों तक शेयर करें ताकि सभी को यह जानकारी प्राप्त हो सके। और इस सीरीज़ के विभिन्न भाग जरूर देखें, जिसमें मतदान सामग्री प्राप्ति से लेकर मतदान सामग्री जमा करने तक की सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और देखिए पूरा लोकसभा निर्वाचन 2024।